Hi guys, this is Ravish Kishore. You are watching Ravish Kishore English classes. आज हम लोग एक नए स्ट्रक्चर को लेकर के आ रहे हैं, प्रैक्टिकल इन टेंस। कैसे इस टॉपिक को सही किया जाए, ये इंग्लिश लिटरेचर की सबसे एडवांस सेक्शन में आता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की टेंस अगर अच्छा हो तो उसकी सारे अंग्रेजी में लगभग अच्छे खासे सेक्शन में अच्छा होने का संभावना है। इसलिए इस टेंस की एक कड़ी लेकर के हम आए हैं, इसके अनेक वॉल्यूम लेकर के आएंगे। अभी आज फंडामेंटल लेकर आए। आपको करना क्या है, आज करना क्या है, तो हम सेंटेंस के बीच में एक ब्रैकेट देंगे, एक वर्ब दिया हुआ है। बनाने के पहले हम कहेंगे कि मेरी पिछली वीडियो जो टेंस पर है क्योंकि उसमें बहुत सारे एडवर्ब की चर्चा मैंने किया है, उसको देखना अनिवार्य है, इसलिए पहले उसे देख लें। फिर भी हम इसे बनाने के पहले दो बातें ध्यान में रखेंगे। पहला कि अगर यह वर्ब हैबिचुअल, नेचुरल, रूटीन, सर्टेन फ्यूचर एंड शॉर्ट टेल से जुड़ा हो तब इसे इंडेफिनिट में बनाएंगे। अगर नॉट रिलेटेड टू द हैबिचुअल एक्शन तब कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। ध्यान रहे कि यह दोनों से एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आता है। हम ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर केवल याद रखते हैं, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर से ये नहीं बनता है। ये हमेशा डिफिनेशन और इसके कुछ एडवर्ब्स हैं। मैं एक टेंस का वीडियो डाला हूँ, उस एडवर्ब टिप्स को आप एक बार देख लो, जिससे कि आपकी यह कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्डअप होगा और बनाने समय अच्छा समझ में आएगा। चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा है। आज का पहला क्वेश्चन, कुकूज नॉट बिल्ड नेस्ट, दीज बर्ड्स यूज द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स। हम जैसा कि डेफिनेशन देख चुके हैं, डेफिनेशन के अनुसार यह एक्शन हैबिचुअल है कि नेचुरल, ये देखना चाहिए। कुकूज हमारा सब्जेक्ट है, नॉट बिल्ड हमारा वर्ब है, नेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या यह कुकू का हैबिचुअल नेचर है? अगर यह कुकू का हैबिचुअल नेचर है तो हमेशा इसे इंडेफिनिट में बनाना चाहिए। नेचर है उसका, इसलिए इसको इंडेफिनिट में बनाना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है दीज बर्ड्स यूज, दीज बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट है, यूज वर्ब है, कौन, तो कुकूज। यहाँ के बाद इसका ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए हैबिचुअल नेचुरल के सेंटेंस को हमने पढ़ा डेफिनेशन में कि यह इंडेफिनिट में बनता है, इसलिए इसको इंडेफिनिट बनाना चाहिए था। इसका आंसर होगा डू नॉट बिल्ड, इसका होगा यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यू कैन नॉट सी मोहन नाउ, नाउ क्यों, तो ही हैव अ टेस्ट, वह टेस्ट लेता है, ये उसकी हैबिचुअल नेचर है। लेकिन यहाँ पे एक एडवर्ब आ रहा है नाउ, जिसके कारण इसे कंटिन्यूअस में जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी हैबिचुअल के सेंटेंस को ही हम एडवर्ब की मदद से कंटिन्यूअस में बनाते हैं। ये हैबिचुअल है, यहाँ नाउ आया है, इसलिए यहाँ पर होना चाहिए यह हैविंग। अगर नेचुरल हो तो नेचुरल पर कोई भी एडवर्ब का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी सब्जेक्ट है हमारा, यूजुअली फ्रीक्वेंसी है, वर्ब हमारा टेक है, मिल्क हमारा ऑब्जेक्ट है, बट आ रहा है के बाद यहाँ सब्जेक्ट है, इसलिए बट को कंजक्शन कहेंगे। यूजुअली अक्सर, तो ये भी एक हैबिचुअल दिखा रहा है।
तो किसी भी हैबिचुअल के सेंटेंस को हमेशा इंडेफिनिट में ले जाते हैं, इसलिए यहाँ पर यह टेक नहीं टेक्स होना चाहिए। आगे कह रहा है बट टुडे, यह तो हैबिचुअल नेचर का सेंटेंस दिख रहा है, लेकिन यहाँ एक एडवर्ब आया है टुडे, इसलिए यहाँ पर ही इज टेकिंग होना चाहिए, कारण कि यहाँ टुडे आ चुका है। सेम क्वेश्चन पंजाब नेशनल बैंक पीओ में पूछा है, ही यूजुअली वियर्स अ सैंडल बट टुडे ही इज वेयरिंग बूट। एक क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टेंस पे जो क्वेश्चन होता है वो निश्चित तौर पर बैंक एसएससी एक ट्रेंड बना करके इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस से एक सेंटेंस हमेशा लेता है, इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट बस, ये हमारा सब्जेक्ट है, लीव हमारा वर्ब है, स्टेशन हमारा प्लेस है, एट 11:30 यह एक टाइम है। यह टाइम आने के कारण इसका नेचर रूटीन का है। रूटीन के किसी भी सेंटेंस को हमेशा इंडेफिनिट में बनाते हैं, यह हमने डिफिनेशन में पढ़ा है, इसलिए यहाँ लीव ना हो करके इस सेंटेंस का आंसर होना चाहिए लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीमा यूजुअली स्पीक, रीमा हमारा सब्जेक्ट है, स्पीक हमारा वर्ब है, यूजुअली हमारा फ्रीक्वेंसी है, सो क्विकली यह उसका मैनर है, ढंग है, तरीका है, यहाँ यूजुअली लगा रहा है, इसलिए यह यूजुअली हमारा एक एडवर्ब ऑफ हैबिट का दिखा रहा है। हैबिट के कारण इस सेंटेंस को भी हमें इंडेफिनिट में बनाना चाहिए, यानी इसका भी आंसर हमारा स्पीक्स होगा। आगे कह रहा है दैट के बाद आई आ रहा है, तो दैट को हम कंजक्शन मानेंगे। नेक्स्ट आ रहा है नॉट अंडरस्टैंड हर, अंडरस्टैंड वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, ये दो तरह के वर्ब को कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं बनाना चाहिए। अंडरस्टैंड हमेशा माइंड से किया जाता है, इसलिए दिमाग की अवस्था को दिखाने वाले किसी भी वर्ब को कंटिन्यूअस में नहीं बनाना चाहिए, इसलिए यह अंडरस्टैंड यहाँ पर हमेशा इंडेफिनिट बनेगा, तो इसका आंसर होगा डू नॉट। डू नॉट अंडरस्टैंड हर, ये हमारा इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनीता सब्जेक्ट है, मेक वर्ब है, एड्रेस हमारा ऑब्जेक्ट है। ये इतना अगर देखें फॉर हरसेल्फ तक देखें अगर, तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद फॉर हरसेल्फ, तो यह तरीका बता रहा है, प्रीपोजिशन से जोड़ करके तरीका दिखा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इसको मैनर मानेंगे। तो फिर बात करें यहाँ से यहाँ तक अगर सेंटेंस को देखें, तो यह एक प्रकार का हैबिचुअल नेचर है। कपड़ा बनाना किसी का हैबिट होता है, इसलिए यह मानव निर्मित कार्य है। हम इस हैबिट को इंडेफिनिट में बनाते हैं, लेकिन बाद में टाइम दिखा रहा है एट द मोमेंट, यह एट द मोमेंट एडवर्ब टिप्स ऑफ कंटिन्यूअस है, इसलिए यह इंडेफिनिट में होने के बावजूद हमारा सेंटेंस कंटिन्यूअस में जाएगा। इसके पीछे का कारण है कि यहाँ एट द मोमेंट लगा है। एट द मोमेंट अगर नहीं लगा होता तो हमें इसे इंडेफिनिट में बनाना होता। एट द मोमेंट आया है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस में बनाएंगे, तो ये हो जाएगा अनीता इज मेकिंग अ ड्रेस फॉर हरसेल्फ एट द मोमेंट। आगे कह रहा है सी, तो सी कौन, तो अनीता मेक ऑल हर ओन क्लॉथ्स, ये उसका हैबिट। तो सबसे पहले इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हैबिचुअल नेचुरल को ध्यान में रखो। हैबिचुअल का अगर सेंटेंस है तो उसमें एडवर्ब देखो, नेचुरल का सेंटेंस है तो उसको आंख बंद करके इंडेफिनिट में डाल देना चाहिए। इसलिए ये यहाँ हैबिचुअल दिखा रहा है और इसमें कोई मेरा एडवर्ब नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस का आंसर हमारा इंडेफिनिट में होगा, इसलिए इसका आंसर मेक्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वेयर माई सन ग्लासेस, ये हैबिचुअल है, लेकिन यहाँ दे रहा है टुडे।
अगर यह टाइम का एडवर्ब नहीं होता, जो एट द मोमेंट की बात कर रहा है, इस क्षण की बात कर रहा है, अगर ये टुडे नहीं होता तो फिर हमें इसको इंडेफिनिट में बनाना पड़ता। लेकिन यहाँ टुडे आया है, टुडे के कारण वी आर यहाँ इंडेफिनिट में नहीं बनेगा, इसलिए इसके कारण हमें इसको कंटिन्यूअस में बनाना पड़ेगा। इसका आंसर होगा एम वियरिंग। आगे, बिकॉज द वेदर इज वेरी डस्टी। नेक्स्ट बात करें, मोनू कांट हैव द न्यूज़पेपर। सब्जेक्ट मोनू है, कांट है वर्ब है, द न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है, यहाँ आ रहा है नाउ। अगर ये नाउ नहीं होता तो यह एक हैबिचुअल, और हैबिचुअल के किसी भी सेंटेंस को इंडेफिनिट में बनाते हैं, लेकिन हैबिचुअल में कोई एडवर्ब आ जाए तो उसके अनुसार वो हैबिचुअल का सेंटेंस बदल जाता है। नाउ आया है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस में जाएगा। आगे कह रहा है बिकॉज हिज फादर रीड इट, तो ये फादर का पेपर पढ़ना हैबिचुअल एक्शन है, लेकिन इस नाउ के कारण ये हैबिचुअल जो है कंटिन्यूअस में बदलेगा। यहाँ पर आंसर होना चाहिए इज रीडिंग। इस इज रीडिंग के पीछे का कारण केवल नाउ। तो हमेशा क्वेश्चन को ध्यान में रखने के लिए सबसे पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ध्यान रखना चाहिए, उसमें प्लेस की गई एडवर्ब को ध्यान में रखना चाहिए, नरेशन का ध्यान रखना चाहिए, सिंटेक्स का ध्यान रखना चाहिए। इतना ही जो है हमेशा बच्चों का लॉजिकल क्वेश्चन में परेशानी का कारण होता है। अगर इस पर एक बार बढ़िया से प्रैक्टिकल कर लें तो हम अच्छे तरीके से किसी भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को बहुत आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सी इज बिजी एट द मोमेंट। सी हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा भी वर्ब है, बिजी हमारा ऑब्जेक्ट है, एट द मोमेंट आया है, इसलिए इस कारण से इसको हमें कंटिन्यूअस में ले जाना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता तो फिर कहते कि यह सेंटेंस हैबिचुअल का है, और हैबिचुअल के सेंटेंस को इंडेफिनिट में बनाते हैं। यहाँ पर इसके कारण यहाँ पर इज री डेकोरेटिंग होना चाहिए, कारण यहाँ एट द मोमेंट लगा है, इस कारण से यह कंटिन्यूअस में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई यू पुट ऑन योर कोट। यहाँ पुट ऑन है, ध्यान रखना, सीट, स्टैंड, वेट, वियर, सफर, लुक फॉर, पुट ऑन, ये 7 वर्ब कभी भी कंटिन्यूअस में जाता है जी, कारण इनमें दिखने का भाव होता है। तो दिखने का भाव जहां भी हो वहां हम कंटिन्यूअस में बनाते हैं। ये 7 वर्ब अगर इसको किसी दूसरे टेंस में ले जाना है तो हमेशा वहां उस टेंस के लिए एडवर्ब का मदद चाहिए। ये 7 वर्ब रट लेना चाहिए हम, क्योंकि यह हमेशा कंटिन्यूअस की बात करता है, क्योंकि इनमें दिखने का भाव होता है। यहाँ पर पुट ऑन, क्या पुट ऑन, योर कोट। तो कोट तो हमें दिख रहा होगा, तभी तो मैं सामने वाला से क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो अगर दिखने का भाव हो तो कंटिन्यूअस बनाना चाहिए, इसलिए इसका आंसर होगा व्हाई आर यू पुटिंग ऑन योर कोट। क्वेश्चन कंटिन्यूअस में है, इसलिए आंसर भी कंटिन्यूअस में आएगा। काय के लिए, तो आई एम गोइंग, यहाँ एम गोइंग फॉर अ वॉक। आर यू कमिंग, क्यों कमिंग, इसलिए कि इसी समय की बात हो रहा है, इसी समय की बात हो रहा है। अभी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कोट क्यों पहन रहे हो, तो बोल रहे हैं घूमने जा रहा हूं, तुम भी चल रहे हो, बोल सकते हैं तुम चलोगे, तो ये फ्यूचरेटिव नेचर है। यहाँ पर फ्यूचरेटिव नेचर नहीं है, इसलिए कंटिन्यूअस में जा रहा है। अगर ये फ्यूचरेटिव नेचर होता तो ये इंडेफिनिट में होता, यहाँ कंटिन्यूअस में, इसलिए इसके सब सीक्वेंस चल रहे हैं, इसलिए इसका भी आंसर होगा आर यू कमिंग विद मी। नेक्स्ट कह रहा है यस आई वुड लव टू कम, यू माइंड, यहाँ माइंड है। अब माइंड कहाँ से करेंगे, तो माइंड तो दिमाग की अवस्था है जी, तो दिमाग की अवस्था के सारे वर्ब, स्टेट ऑफ माइंड के सारे वर्ब और वर्ब और परसेप्शन के सारे वर्ब को इंडेफिनिट में बनाते हैं। यहाँ माइंड स्टेट ऑफ माइंड का वर्ब है, इसलिए यहाँ कोई एडवर्ब रहे, स्टेट ऑफ माइंड और वर्ब और परसेप्शन को हमेशा इंडेफिनिट या परफेक्ट में बनाना चाहिए। ये माइंड सेट कर लो।
इसलिए इसमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जब भी बनेगा तो इंडेफिनिट या परफेक्ट में बनेगा। इसलिए यहाँ पर डू यू माइंड इफ आई ब्रिंग माई डॉग, ये इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच यू ओ हिम, आप उससे कितना उधार लेते हो? मेरे सामने होता है, मुझे दिख रहा है, मुझे दिखे तो कंटिन्यूअस ही, यहाँ दिख नहीं रहा है, मुझे दिखे तो कंटिन्यूअस, नहीं दिखे तो इंडेफिनिट। तो हाउ मच डू यू ओ हिम, ये इसका आंसर होना चाहिए। आगे कह रहा है आई ओ हिम, तो क्वेश्चन किस टेंस में? क्वेश्चन हमारा इंडेफिनिट में, इसलिए इसका भी आंसर होगा आई ओ हिम 5 पाउंड। आगे कह रहा है यू इंटेंड टू पे हिम, तो इंटेंट मतलब इरादा, कहां से? तो पक्का स्टेट ऑफ माइंड से। तो दिमाग से चलने वाले किसी भी वर्ब को हम कंटिन्यूअस में नहीं बनाते हैं, इसलिए इसका भी आंसर डू यू इंटेंड होना चाहिए। इस तरह से इसका भी आंसर इंडेफिनिट में जाएगा। नेक्स्ट, मोनो सब्जेक्ट है, यूजुअली फ्रीक्वेंसी, लर्न वर्ब, अक्सर हैबिचुअल आया है इसलिए इंडेफिनिट बनेगा। तो यहाँ लर्न की जगह लर्न्स होना चाहिए। क्या लर्न्स? तो लैंग्वेज। कैसे? तो वेरी क्विकली, मैनर। बट आ रहा है, सी है, सब्जेक्ट है, तो बट यहाँ कंजक्शन। नॉट सीम, प्रतीत होना, प्रतीत कहां से? स्टेट ऑफ माइंड से। स्टेट ऑफ माइंड को इंडेफिनिट बनाते हैं, इसलिए यहां आना चाहिए था डज नॉट सीम। नेक्स्ट बात करें, ही ऑलवेज, फ्रीक्वेंसी है। क्या ऑलवेज? तो बाय। क्या बाय? तो लॉटरी टिकट। क्या है? ऑलवेज, इंडेफिनिट में जाए, इसका होना चाहिए आंसर बाइज। बट ही नेवर विन, नेवर भी हैबिचुअल, कभी नहीं, हैबिचुअल की इशारा पे हमेशा इंडेफिनिट बनाओ जी, तो क्या होना चाहिए? विंस। लेकिन स्पोकन में अगर गुस्सा का भाव दिखाना, तब हम इसे कंटिन्यूअस बनाएंगे, उसको बोलने का स्टाइल होना चाहिए था ही ऑलवेज बाइज लॉटरी टिकट बट ही नेवर विंस। तो थोड़ा गुस्सा, कड़क आवाज का भाव हो तब हम ले सकते हैं। हम लोग कॉलोकियल इंग्लिश तो पढ़ नहीं रहे, इसलिए अगर यह कॉलोकियल इंग्लिश में होता तो ये कंटिन्यूअस में जा सकता है, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव के हैं, हमें एग्जामिनेशन देना है, हमारे लिए यह हमेशा इंडेफिनिट में जाएगा। ये भी क्वेश्चन एसबीआई के क्लर्क में पूछा है। नेक्स्ट बात करें, यू लाइक कहां से? वर्ब है, स्टेट ऑफ माइंड है। लाइक को हमेशा स्टेट ऑफ माइंड से करते हैं, इसलिए ये भी हमारा इंडेफिनिट में जाएगा। तो होना चाहिए डू यू लाइक दिस नेकलेस। क्लियर है? आगे कह रहा है आई गिव इट टू माई वाइफ फॉर हर बर्थडे टुमारो। यहां क्या है? टुमारो, शॉर्ट पीरियड फ्यूचर। तो शॉर्ट पीरियड फ्यूचर के लिए टुमारो हमेशा कंटिन्यूअस लेता है, इसलिए अगर ये नहीं होता तो फिर हम इसको फ्यूचर में बना सकते थे, हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बना सकते थे, लेकिन ये आ चुका है इसलिए ये कंटिन्यूअस में जाएगा। यहाँ होगा आई एम गिविंग। इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वोंट टेल यू माई सीक्रेट हैपनिंग अनलेस यू प्रॉमिस। प्रॉमिस कहाँ से करते हैं? हाथ से, पैर से, पेट से कि दिमाग से? दिमाग से करते हैं, स्टेट ऑफ माइंड का वर्ब है, इसलिए इसको होना चाहिए इंडेफिनिट में यू है, इसलिए इस प्रॉमिस में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ फिर आ रहा है प्रॉमिस, आई है सब्जेक्ट, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी दोनों का आंसर केवल हमारा प्रॉमिस होगा। नेक्स्ट बात करें, ही हमारा सब्जेक्ट है, ऑलवेज फ्रीक्वेंसी, राइट वर्ब अक्सर। यहां पर कह रहा है योर लेफ्ट हैंड, तो उसने अक्सर लेफ्ट हैंड में लिखने की अपनी एक नेचर बना ली, तो उसकी एक नेचर है जी, इसलिए ये भी हमारा इंडेफिनिट में जाएगा, इसका आंसर होगा राइट्स। नेक्स्ट बात करें, यू लव रानी, तो लव कहां से? स्टेट ऑफ माइंड से। स्टेट ऑफ माइंड के वर्ब को इंडेफिनिट बनाते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा डू यू लव रानी। इसी का नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है आई लाइक, तो लाइक कहां से? स्टेट ऑफ माइंड से। स्टेट ऑफ माइंड से, इसलिए ये भी ऐसे ही रह जाएगा, आई के है सब्जेक्ट, इसलिए इसका आंसर होगा लाइक।
वेरी मच, तो कौन, आई, क्या, लाइक, किसको, हर, कितना, वेरी मच। बट सब्जेक्ट आ रहा है तो कंजक्शन। नॉट लव, लव कहां से, स्टेट ऑफ माइंड से, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए डू नॉट लव हर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू ड्रीम, सपना कहां से देखते हैं, कि स्टेट ऑफ माइंड से, स्टेट ऑफ माइंड से देखते हैं, स्टेट ऑफ माइंड से देखते हैं, इसलिए हमेशा इंडिफिनिट में जाएगा। तो डू यू ड्रीम एट नाइट, यस आई ऑलवेज, हैबिचुअल, ड्रीम, यहां भी हो जाएगा ड्रीम। एंड इफ आई ईट टू मच सपर, सपर मत होता है देर रात का खाना, तो जब भी मैं देर रात का खाना खाता हूँ, 10 बजे तक डिनर होता है, 10 के बाद वाले खाना को हम सपर कहते हैं। इसलिए ये कह रहा है कि जब भी हम सपर लेते हैं, यानी उसकी हैबिट है कि जब सपर लेता है तो सपना आता है, ये भी एक रूटीन है कि सपर होगा तब हम सपना देखेंगे। उसके बाद कह रहा है आई हैव नाइटमेयर्स, तो जब ऐसा होता है ये उसका नेचर बन चुका है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, लोगों के बीच में चर्चा कीजिए। आपका अगर प्यार मिला तो इसकी हम अनेक वॉल्यूम लेकर के आ रहे हैं। मुझे 10 से 15 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन जो भी हो उसमें हम आपको करके देंगे। पूरे कंप्लीट टेंस को हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी भी एग्जामिनेशन की क्वेश्चंस को बनाने की क्षमता हम लोग डेवलप करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।